नेतन्याहू की लेटेस्ट इंटरव्यू है। इस आदमी के ताल्लुक से एक बात क्लियर कर दूं, ये ट्रम्प की तरह बोल बच्चन नहीं करता। जो बोलता है वो करता है, और जो बोलता है वो जहर होता है, और जो करता है वो जुल्म होता है। सुनिए, एंकर के द्वारा किए गए सवालों के जवाब में नेतन्याहू ने किस तरह की दादागिरी से जवाब दिए। जैसे ही एंकर ने इनसे पहला सवाल किया, Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? क्या ईरान के साथ जंग खत्म होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका फैसला क्या? तो नेतन्याहू का जवाब से, I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium, that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। फिर भी जब तक ईरान से यूरेनियम नहीं निकाल लेते, कुछ खत्म नहीं होगा। अभी भी कुछ प्लांट है जिसे खत्म करना जरूरी है, और ईरान के प्रॉक्सी मौजूद है जिसकी ईरान हिमायत करता है, और ब्लास्टिक मिसाइल जिसे वो अब भी तैयार कर रहा है। वैसे हमने बहुत कुछ खत्म किया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ मौजूद है जिसे खत्म करना बाकी है। मैं यहाँ पूछता हूँ, दुनिया को क्या हक नहीं बनता ट्रम्प और नेतन्याहू से ये सवाल करे कि ईरान के पास जो भी हथियार है वो तो हर कंट्री का हक है अपने डिफेंस के लिए रखने का। क्या कभी ईरान ने किसी पड़ोसी मुल्क पे हमले की पहल की? तुम जो ईरान की यूरेनियम की बात करते हो, प्लास्टिक मिसाइल की बात करते हो, और तुम्हारे पास जो खतरनाक बम है, तुमने जो गजा पे बरताए, लेबनान पे बरताए, ईरान पे मारे, गजा के मासूम बच्चे और मनाब स्कूल की वो मासूम बच्चियां, वो किन के बम और मिसाइल से मारे गए? क्या वो ईरान के मिसाइल थे? दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में ईवी की ताकत रहे और ईवी के आगे सब झुके रहे। अगर ईरान की तरह कोई इज्जत से सर उठा के जीना चाहेगा तो ये लोग उसका जीना हराम कर देंगे। आगे एंकर ने जो सवाल किया सुनिए। How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ईरान से यूरेनियम निकाला जाएगा? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel? Special forces? क्या इसराइली और यूएस फोर्स ईरान में दाखिल होगी? Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way. मैं मिलिट्री सोर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मुझसे कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं, और ये कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में फिजिकल जा सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप जरूर यूरेनियम निकाल सकते हैं, और यही बेहतरीन तरीका है। सुना हमने इस आदमी की दादागिरी। ये खुले आम एक ऐसे मुल्क में घुसने की बात कर रहा है जहां डेमोक्रेसी है। दुनिया जानती है ये लड़ाई अमेरिका ईरान की नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच नजरियाती जंग जरूर है, साइकोलॉजिकल वार भी है, पर असल जंग तो इसराइल की ईरान से। इसमें ट्रम्प जैसे बेवकूफ आदमी को इसराइल ने मोहरा बनाया है, जिस पे खुद अमेरिकी आवाम ट्रम्प पे वावेला मचाई हुई है। पर पता नहीं ट्रम्प की कौन सी दुखती रग नेतन्याहू ने पकड़ रखी है, या मोसाद के खौफ से ट्रम्प इसराइल का रोबोट बना है, या अपने इस घुटनों के बल रेंग रहे बच्चे को पैरों पे खड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है, और ये बच्चा खड़े होने की कोशिश में कई बार गिरता है और रोते हुए अपने अब्बा अमेरिका की गोद में आता है। उसके पास क्या इतनी ताकत है कि वो अपनी फौज लेके ईरान पे चढ़ाई करे? हाँ, आगे सुनिए एंकर का अगला सवाल। What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force? अगर कोई एग्रीमेंट हो भी तो क्या उसे जबरदस्ती खत्म किया जा सकता है? Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind. पर मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। हमारी फोर्स के प्लान और उसकी स्ट्रेटजी पर बात नहीं करूंगा।
पहले तो ऐसे तानाशाह ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना किसी को आजादाना तौर पे इंटरव्यू देते। 100% ये इंटरव्यू भी स्क्रिप्टेड है, इसलिए एंकर खुल के सवाल नहीं करता। इस स्क्रिप्ट का एंकर के द्वारा बोला गया आखिरी डायलॉग सुन लीजिए। And I'm just trying to get at how long is it going to take to achieve that aim? अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मकसद को हासिल करने कितना वक्त लगेगा। नेतन्याहू का जवाब सुनिए। I'm not going to give a timetable to it, but I'm going to say that's a terrifically important mission. मैं कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर सकता, पर इतना कहूँगा कि ये इंतहाई अहम मिशन है। क्या खाक अहम मिशन है। जब बड़े बड़े मुल्क के लीडर्स नेता इस तरह गली के गुंडे वाली बात करेंगे तो हर गली का गुंडा यही समझेगा कि उसकी गुंडागर्दी जायज़ है, लीगल है, कानूनी है। क्योंकि एक मुल्क का करता धरता सदर वजीर आजम अपनी अना, अपनी तानाशाही, अपनी ताकत के नशे में इतना चूर है कि वो अपने जुल्म को भी इंसाफ समझ रहा है।